हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नियो क्लासिकल एज। ये आपके उत्तराखंड एलटीरेट के लिए हेल्पफुल है। इससे रिलेटेड हमने और भी वीडियो डाले हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज का टाइम पीरियड है 1660 से लेकर 1798 तक, यानी 1660 से लेकर 1798 तक नियो क्लासिकल एज का टाइम माना जाता है। द टर्म नियो क्लासिकल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स नियो, मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नियो प्लस क्लासिकल। नियो का मतलब होता है कोई भी चीज़ नई, और क्लासिकल का मतलब होता है रोमन और ग्रीक क्लासिक्स, यानी ग्रीक और रोमन क्लासिक्स का एक नयापन, मतलब उनको एक नया रूप दिया गया इस एज में। द लिटरेचर ऑफ नियो क्लासिकल एज was written under the influence of रोमन एंड ग्रीक क्लासिक्स। जो नियो क्लासिकल एज का लिटरेचर था उसका प्रभाव रोमन और ग्रीक क्लासिक्स का प्रभाव नियो क्लासिकल एज पर पड़ा और उसी के अंडर में इसको लिखा गया। मतलब इसमें रोमन और ग्रीक क्लासिक्स को एक नया रूप दिया गया। द रिवाइवल ऑफ अ क्लासिकल स्टाइल, जो क्लासिकल स्टाइल थी उनका पुनर्जन्म, और ट्रीटमेंट इन आर्ट में ट्रीटमेंट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और म्यूजिक, ये सब नियो क्लासिकल में आते हैं। इन सब का ही एक नया रूप दिया गया इसमें। नियो क्लासिकल एज डिवाइडेड इनटू 3 एज। जो नियो क्लासिकल एज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम पीरियड है 1660 से लेकर 1700, और सेकंड है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन पीरियड माना जाता है 1700 से लेकर 1750 तक, और लास्ट है एज ऑफ जॉनसन, जिसका टाइम पीरियड है 1750 से लेकर 1798 तक। मतलब नियो क्लासिकल एज के अंदर 3 पीरियड हैं। नियो क्लासिकल इन 3 पीरियड्स को भी कवर करता है। अब जानते हैं नियो क्लासिकल एज को और किन किन नामों से जाना जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। इसको अलेक्जेंडर पोप के नाम से जाना जाता है, क्लासिकल एज के नाम से, ऑगस्टन एज के नाम से, और एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब पहले हम पढ़ते हैं रेस्टोरेशन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1660 से 1700 तक। इट इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन एज किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज रिस्टोर्ड इन दिस इरा। जो चार्ल्स फर्स्ट था उसका रेस्टोर्ड हुआ इस एज में, इसीलिए इसको रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। और इस एज में कौन कौन से फेमस पोइट राइटर वो हुए, जैसे जॉन मिल्टन, जो कि इस एज के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट थे। जॉन ड्राइडन, कॉनग्रीव आर द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ दिस पीरियड। और चार्ल्स फर्स्ट के बाद राजा बना चार्ल्स सेकंड। ये इम्पोर्टेंट है कि चार्ल्स सेकंड बना था रेस्टोरेशन पीरियड में किंग। दिस एज वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच। ये जो एज थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी फ्रेंच से। इस एज में और क्या क्या हुआ अब हम उनको देखते हैं। 1668 यानी 1668 का टाइम पीरियड माना जाता है द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या है, तो आंसर इज 1668। ड्राइडन को माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इंग्लिश के जो क्रिटिसिज्म थे उसके फादर हैं ड्राइडन। विलियम कॉनग्रीव थे, उनको कॉमेडी ऑफ मैनर माना जाता है। फादर ऑफ कॉमेडी मैनर इज विलियम कॉनग्रीव। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑगस्टन एज।
ऑगस्टन एज का टाइम पीरियड है 1700 से लेकर 1745 तक, जिसे एज ऑफ पोप और एज ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है। पोप आर द लीडिंग पोइट इन दिस एज। पोप जो थे वो इस पोइट के लीडिंग पोइट थे, मतलब मेन पोइट थे अलेक्जेंडर पोप। इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नोबल में, मतलब रैपिड डेवलपमेंट इन नोबल, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नोबल में हुआ। और फेमस राइटर थे पोप, एडिशन, स्विफ्ट, गोल्डस्मिथ, स्टील, डैनियल डिफोई। ये इस एज के फेमस राइटर थे। इस एज में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हुई थी, उनका नाम था विग और ट्रॉय। ये डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी थी इस एज की। फादर ऑफ ट्रोपोग्राफी पोइट्री, पोप जो थे ट्रोपोग्राफी पोइट्री के फादर माने जाते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये ट्रोपोग्राफी पोइट्री के फादर हैं अलेक्जेंडर पोप। ड्रामा टर्न हुआ पॉलिटिकल सैटायर से मेलोड्रामा में। अब नेक्स्ट है एज ऑफ जॉनसन, जिसका टाइम पीरियड था 1750 से 1798 तक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी और प्री रोमांटिक एज, मतलब रोमांटिक एज से पहले के टाइम पीरियड को प्री रोमांटिक एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। दिस एज ऑफ जॉनसन लास्टेड अप टू 1798। ये 1798 तक चली। व्हेन द रोमांटिक मूवमेंट वाज अंडरवे, जब रोमांटिक मूवमेंट अंडरवे था। विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के अंडरवे था। लिरिकल बैलेट्स को लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का एक कॉम्बिनेशन वर्क था। इस एज के फेमस पोएट हुए थे गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, कॉलिंस, ब्लेक, रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, होरास वालपोल। ये इस एज के फेमस राइटर हुए थे। ये सारे इस पीरियड के फेमस थे। अब हम देखते हैं नियो क्लासिकल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। राइटर ऑफ द नियो क्लासिकल पीरियड टू इमिटेट द स्टाइल ऑफ रोमन्स एंड ग्रीक। जो इस एज के राइटर थे वो रोमन और ग्रीक की नकल करने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने नकल तो की, लेकिन इसको एक उन्होंने नया रूप दिया। लिटरेचर ऑफ द एज इज कंसिडर्ड विद ह्यूमन नेचर सुप्रीमेसी ऑफ रीजन, मतलब रीजन्स को ज़्यादा वैल्यू दी गई और ह्यूमन नेचर से रिलेटेड थी। द नियो क्लासिकल लिटरेचर कंसिडर्ड मैन एज लिमिटेड बीइंग हैविंग लिमिटेड पावर। जो नियो क्लासिकल एज थी वो कंसिडर करती थी मैन को एक लिमिटेड बीइंग के रूप में और मानती थी कि उसकी कुछ लिमिटेड पावर होती हैं। A large number of satires and work of the period attack the men। बहुत सारे सैटायर्स और वर्क इस पीरियड के अटैक करते हैं मैन पर फॉर हिज प्राइड, उसके घमंड के लिए, और एडवाइस देते हैं टू रिमेन कॉन्टेंट विद हिज लिमिटेड पावर ऑफ नॉलेज। अपनी नॉलेज की पावर के साथ पावर को लिमिटेड उसमें रहने के लिए एडवाइस देते हैं। Among the न्यू क्लासिकल फॉर्म, न्यू क्लासिकल फॉर्म्स के बीच में लिटरेचर द मोस्ट फेमस वर द ऐसे, सबसे ज़्यादा फेमस थे ऐसे, बोथ इज वर्स एंड प्रोज। द लिटरेचर ऑफ द एज वॉज मोस्टली कॉमिक एंड सैटायरिक। इस एज की जितनी भी लिटरेचर हुई थी वो कॉमिक थी और सैटायरिक यानी व्यंग्यात्मक थी। ये थी नियो क्लासिकल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको शॉर्ट में ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।